हेलो बच्चों, तो आज हम अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से आई वर्कशीट नंबर 17 करने जा रहे हैं, जो हमारे चैप्टर विद्युत से ली गई है। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं और आवेश के प्रवाह से ही क्या होती है विद्युत धारा। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों विभवांतर और विद्युत परिपथ के बारे में, जिसे आप सर्किट भी कहते हैं। घरों में आप कॉमनली यूज़ करते हैं ये टर्म कि सर्किट ओपन है या सर्किट क्लोज। तो आज हम पढ़ेंगे विभवांतर और परिपथ के बारे में। तो चलिए पहले विभवांतर की तरफ चलते हैं। किसी भी धारावाही विद्युत परिपथ केंद्र बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। मतलब जब हम एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य करते हैं बच्चों, वो कार्य क्या है हमारा विभवांतर। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास दो पानी के टब हैं, एक टब में पानी ज़्यादा है और एक टब में पानी क्या है कम। अगर मुझे पानी को एक टब से दूसरे टब में ले जाना है तो पानी कौन से टब से मूव करेगा, जिसमें ज़्यादा है। तो उसी तरह से आवेश जहाँ पर ज़्यादा होते हैं और एक स्थान जहाँ पर आवेश कम है, तो जब भी हम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं तो जो काम किया जाता है उस कार्य को क्या बोला जाता है, विभवांतर। तो यहाँ पर आपको विभवांतर की परिभाषा दी गई है। विभवांतर इक्वल्स टू किया गया कार्य अपॉन में आवेश W बटे में Q। हम इस फॉर्मूले को आसानी से भी समझ सकते हैं। कैसे बताएंगे हम इसे, देखिए इधर ये आपको फॉर्मूला दे रखा है V बराबर में W बटा Q। तो V क्या है बच्चों यहाँ पर विभवांतर, W क्या है किया गया कार्य और Q क्या है आवेश, जिसे आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाए हैं। ठीक है, आगे देखिए इस विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है। वोल्ट क्यों रखा गया बच्चों इसका मात्रक, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, अलेसैंद्रो वोल्टा ने। किसने की थी, अलेसैंद्रो वोल्टा। तो उन्हीं के नाम से इसका मात्रक क्या रखा गया है, वोल्ट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच अगर एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो कार्य कितना होगा बेटा, 1 जूल। तो इसका मतलब जब हम एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, 1 जूल कार्य करते हैं, तो विभवांतर कितना होता है, 1 वोल्ट। तो अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए, तो आप बिल्कुल आसानी से यहाँ से डेफिनेशन दे सकते हैं कि जब भी एक कूलम आवेश कितना है, 1 कूलम, कितना काम कर रहे हैं, 1 जूल, तो उनके बीच में विभवांतर कितना होने वाला है, 1 वोल्ट। पता लग गया सभी को कि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करेंगे तो विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट। बच्चों पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, एमीटर से। उसी तरह से इस विभवांतर को भी एक यंत्र से मापा जाता है और उस यंत्र को क्या बोलते हैं हम, वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है बच्चों, पार्श्व क्रम में। ठीक है, तो हमें यहाँ से आज कितनी सारी बातें पता चली हैं, किसके बारे में, विभवांतर के बारे में। हम एक बार इसको क्रॉस कर लेते हैं। फर्स्ट है कि विभवांतर क्या होता है। क्या होता है विभवांतर हमारा, जब भी हम किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य, ये हमारी विभवांतर की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, सेकंड विभवांतर का सूत्र बताइए। तो सूत्र क्या है, किया गया कार्य बटे में आवेश, V बराबर में W बटा Q। ठीक है, अब है विभवांतर का मात्रक बताइए, वोल्ट। क्यों है, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, अलेसैंद्रो वोल्टा ने। नंबर 4, 1 वोल्ट विभवांतर कब होता है, जब भी बच्चों 1 जूल का काम 1 कूलम आवेश की गति के लिए किया जाए तो उसमें विभवांतर कितना होता है, 1 वोल्ट। नंबर 5, विभवांतर की माप किस यंत्र से की जाती है, वोल्ट मीटर। किससे की जाती है, वोल्ट मीटर। एंड लास्ट एंड फाइनल नंबर 6,
वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित करते हैं? कैसे? पार्श्व क्रम में। ठीक है, विभवांतर के बारे में आई थिंक ये 7 बातें आपको अच्छे से समझ आ गई हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सर्किट की तरफ, विद्युत परिपथ। तो बच्चों, विद्युत परिपथ या सर्किट की बात करें तो सर्किट हमारा क्या होता है? किसी भी विद्युत धारा के सतत यानी लगातार तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। तो विद्युत परिपथ क्या है? एक ऐसा रास्ता है बच्चों जिस पर विद्युत धारा, करंट जो है वो फ्लो करता है, और ये बंद होना चाहिए पथ। बंद पथ मतलब आप घर में देखते हैं ना, बटन आपका स्विच जो है वो बंद है। जब तक स्विच आपका बंद है, ऑफ है, तब तक फैन मूव नहीं करेगा। और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते ही क्या हो जाता है? परिपथ हमारा क्या हो गया? बंद, सतत हो गया, जुड़ चुका है वो। और जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, फैन हमारा चलना शुरू हो जाएगा। तो धारा के प्रवाह का जो एक पथ है, रास्ता है, उसे क्या बोला जाता है? विद्युत परिपथ। बेटा, जब ये परिपथ खुला हो या कहीं से टूट जाए तो धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। खुला हो, अभी मैंने बताया ना कि स्विच ऑफ, तो स्विच ऑफ का मतलब होता है परिपथ कैसा है? खुला। और स्विच ऑन का मतलब है परिपथ क्या है? बंद। यानी जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, तार का कनेक्शन क्या हो गया? जुड़ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्विच ऑफ का मतलब क्या है? परिपथ कैसा है हमारा? खुला हुआ है, उसमें से कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। घर में आप देखोगे तार बिजली का कहीं से भी टूट जाता है, जब तार टूट गया तो विद्युत धारा का प्रवाह भी वहीं पर रुक जाएगा, और आपके घर के अंदर जितनी भी विद्युत से चलने वाली चीज़ें हैं वो सब काम करना बंद कर देंगी। तो यहाँ से हमें अंतर पता चल रहा है किसका? बंद परिपथ और खुला परिपथ। बंद परिपथ क्या होता है बेटा? जिसमें धारा का प्रवाह लगातार होता है। ठीक है। और खुला परिपथ क्या होता है? जिसमें विद्युत का तार या तो टूट रखा हो या हमारा परिपथ खुला हो, जिसके कारण धारा का प्रवाह रुक जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? खुला परिपथ। नंबर 2, बंद परिपथ जो होता है उसे स्विच ऑन बोला जाता है, खुले परिपथ को वेरी गुड स्विच ऑफ बोला जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से बंद और खुले परिपथ के बारे में पता चल गया। आपको नीचे बच्चों एक चित्र दिखाया गया है, इसे बोलते हैं हम सर्किट डायग्राम, परिपथ का चित्र। क्या क्या जुड़ा हुआ है इस परिपथ में देखिए। यहाँ पर हमारे पास परिपथ में एक बल्ब है। पहले तो हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि परिपथ कहते किसे हैं? किसी भी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को। कैसा पथ है बच्चों? बंद और सतत। सतत का मतलब जिसमें लगातार धारा प्रवाहित होती है। सेकंड है खुला परिपथ। खुला कब होगा? जब उसमें धारा का प्रवाह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे ये आपको डायग्राम दिख रहा है, देखिए इसमें ये क्या है हमारे पास? बल्ब। ये क्या है? बैटरी। ये क्या है? कुंजी। और ये क्या है? एमीटर। तो यहाँ पर ये कुंजी जो है ये काम करती है परिपथ को खोलने का और बंद करने का। तो जैसे ही बच्चों कुंजी हमारी क्या होगी? स्विच है ये हमारा, कुंजी क्या होती है? स्विच। जैसे ही स्विच ऑन होगा बल्ब हमारा क्या होगा? जलने लगेगा, क्योंकि बैटरी से क्या होगा? धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। और अगर हमारी कुंजी क्या है? बंद है, यानी स्विच हमारा ऑफ है, तो हमारा बल्ब हमें जलता हुआ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, आगे देखिए प्रतीक। विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीकों का नाम लिखिए। घर में हम अगर सर्किट बनाते हैं, परिपथ बनाते हैं, तो उसमें हम क्या क्या जोड़ते हैं, उन सब का एक साइंस में क्या होता है, विज्ञान में, प्रतीक। तो अब हम यहाँ पर इनके प्रतीक को देखेंगे। पहला देखेंगे हम तार संधि। तो बच्चों अगर आपको तार का प्रतीक बनाना है तो ये फर्स्ट वाला है। तार संधि का मतलब क्या है? जहाँ पर दो तारें जुड़ी होती हैं। देखिए ध्यान से ये वाला जो हमारा प्रतीक है ये किसका है? तार संधि। किसका प्रतीक है ये? तार संधि। नेक्स्ट है बच्चों प्रतिरोधक। प्रतिरोधक का ये प्रतीक होगा आपका। नेक्स्ट है हमारा सेल। सेल के अंदर आपको दिख रहा है एक हमारा धनावेशित टर्मिनल है और एक क्या है? ऋणावेशित टर्मिनल। आगे देखिए बैटरी। बैटरी में क्या देखा है आपने? दो सेल जुड़े हुए हैं,
तो अगर आपका एक ही धनावेशित और एक ही ऋणावेशी टर्मिनल होता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? सेल। लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा सेल जुड़ जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? बैटरी। ठीक है, आगे देखेंगे हम प्लग या कुंजी। तो कुंजी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा। यहाँ दो कुंजी दिखाई है बेटा आपको, एक है खुली कुंजी और एक है बंद कुंजी। खुली कुंजी का मतलब स्विच ऑफ और बंद कुंजी का मतलब स्विच ऑन। तो ये फर्स्ट वाली क्या है हमारा? स्विच ऑफ है, और सेकंड वाले में क्या है हमारा? स्विच ऑन। ठीक है, तो स्विच ऑन का सिंबल भी दिख रहा है आपको यहाँ पर और स्विच ऑफ का भी। आगे देखेंगे हम बल्ब का प्रतीक। ये हमारा है बल्ब का प्रतीक, देखिए। ठीक है, तो ये आपको प्रतीक दिए गए हैं। जब भी आप विद्युत परिपथ बनाएंगे तो इन्हीं प्रतीकों की सहायता से बनाएंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि इस वर्कशीट से आपको अच्छी तरह से विभवांतर के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, परिपथ के बारे में कि परिपथ खुला है या बंद, अच्छे से पता चल ही गया होगा। और विभवांतर का मात्रक वोल्ट क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी खोज अलेसैंड्रो वोल्टा ने की थी, जो इटली के रहने वाले थे। तो आइए अब हम इसका क्या करेंगे? अभ्यास। यहाँ पर बेटा नीचे दो और आपको सिंबल दिए गए हैं, एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, विद्युत धारा को मापता है, और वोल्ट मीटर आज हमने पढ़ा किसको मापता है? विभवांतर को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? तो हम ये अभी पढ़ ही चुके हैं कि 1 वोल्ट विभवांतर किसे बोला जाता है? जब 1 जूल काम किया जा रहा है 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले अवयवों के प्रतीकों को खींचिए। तो आपको यहाँ पर साइड में टेबल दिए बेटा, प्रतीक सबके दिए हुए हैं। आप यहाँ से बैटरी, सेल, प्रतिरोधक, बंद प्लग सभी के प्रतीक बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उस युक्ति का नाम लिखिए जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो कौन मापता है बेटा विभवांतर को? अभी मैंने उस यंत्र का आपको नाम बताया और प्रतीक भी दिखाया। कौन है वो? वोल्ट मीटर। तो आंसर क्या लिखेंगे आप? 3 का वोल्ट मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, खुले व बंद परिपथ में अंतर स्पष्ट कीजिए। खुला परिपथ कौन सा होता है? जिसमें धारा का प्रवाह सतत नहीं होता, इसे स्विच ऑफ भी कहा जाता है। और बंद परिपथ क्या होता है बच्चों? जिसमें धारा का प्रवाह सतत होता है, इसे स्विच ऑन भी कहा जाता है। ये देखिए आप, धारा का सतत प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं हम? बंद परिपथ। क्या बोला जाता है उसे? बंद परिपथ। ठीक है, और या फिर क्या बोलते हैं हम इसे? स्विच ऑन। क्या बोला जाता है? स्विच ऑन। सेकंड देखेंगे हम, खुला परिपथ जिसमें धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है, और इसे क्या बोला जाता है? स्विच ऑफ। खुले परिपथ को क्या बोला जाता है? स्विच ऑफ। और बंद परिपथ को क्या बोला जाता है? स्विच ऑन। ठीक है, तो ये आपका 4th क्वेश्चन भी हो गया। उम्मीद करती हूँ मैं कि ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आपको विभवांतर, परिपथ और उनके प्रतीकों के बारे में जानकारी मिल गई है। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए ताकि फर्स्ट नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। थैंक यू।